गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 17 सितंबर 2022 और मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हो है विश्वकर्मा जी की। तो आज विश्वकर्मा पूजा है और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लौह अयस्क का खदान बचेली NMDC दंतेवाड़ा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माण करता या शिल्पकार माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को ही विश्व का पहला इंजीनियर भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी माना जाता है। तो दोस्तों सुबह के बज रहे 9 और हम लोग बचेली शहर में इंटर कर चुके हैं। यहाँ सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी है, साथ ही साथ बिल्कुल भी यहाँ ट्रैफिक नहीं है। कुछ दूर आगे आने के बाद हमें NMDC का साइन बोर्ड नज़र आया और हम लोग NMDC के अंदर प्रवेश कर लिए। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते गए और यहाँ भी अन्य शहरों की तरह हमें एक घड़ी चौक नज़र आया। गेट के अंदर आने के बाद यहाँ ट्रैफिक थोड़ी बढ़ने लगी है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस ऑफिसरों को भी ड्यूटी लगाया गया ताकि रोड व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित हो सके। तो दोस्तों दंतेवाड़ा से मात्र 1 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग NMDC के पार्किंग स्थल पर पहुँच चुके हैं। तो गाइस अब हम लोग सवार हो चुके हैं बोलेरो कैंपर पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह NMDC खदान साल में सिर्फ एक बार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन पर्यटकों के लिए खुलता है। इसलिए हम लोग भी आज NMDC प्लांट घूमने का प्लान किए और सुबह दंतेवाड़ा से हम लोग निकल गए और हमने प्लान किया था बचेली पहुंचकर वहां के NMDC के बस से के सैर करने का। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा यह कोरोना काल के बाद 2 साल बाद खुला हुआ है। इस कारण यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे और बसों की संख्या मात्र 4 थी, वो भी बस वहाँ ऊपर में ट्रैफिक में फंसी हुई थी। ऐसे में वहाँ हमें बस का लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता और हम लोग शायद ही आज बस में चढ़ पाते क्योंकि यहाँ का एंट्री का समय है दोपहर का 1 बजे। इसलिए हमने अपने खुद का 4 व्हीलर बुक करने का प्लान किया ताकि समय रहते यहाँ की खूबसूरती को हम लोग देख सकें। देखिए मेन गेट से मात्र 500 मीटर की दूरी आने पर ही हमें एक बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखा, जो प्लांट के स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम छोर तक का नज़ारा शुरू में ही हमें देखने मिल गया। ये जो आपके सामने ब्राउन कलर का ब्रिज जैसा नज़र आ रहा है, जो कि पहाड़ी के ऊपरी चोटी से नीचे की ओर उतारा गया है, दरअसल यह है कन्वेयर बेल्ट। यहाँ लौह अयस्क को कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से नीचे उतारा जाता है और नीचे ट्रेनों में लोड किया जाता है। अभी सुबह का टाइम होने के कारण पर्यटकों की संख्या थोड़ी कमी है, इसलिए रास्ता भी क्लियर है। ये हमें पहली NMDC की बस दिखी जो कि ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग 10 लोगों ने एक कैंपर बुक किया हुआ था। वहां पर एंट्री गेट पे पर्यटकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन लोग बस का इंतज़ार करते करते थक चुके थे और हमारा कैंपर देखकर कम से कम 14 से 15 लोग हमारे कैंपर में सवार हो गए। वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि किसी को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। इस प्रकार बहुत सारे पर्यटक हमारे गाड़ी में सवार हो गए और हमारे साथ साथ आगे बढ़ने लगे। यही देखते हम लोग यहाँ पर तीसरे मोड़ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कन्वेयर बेल्ट के नीचे से क्रॉस करेंगे। यही है कन्वेयर बेल्ट जो ऊपर से लौह अयस्क को नीचे उतारती है। थोड़ी दूर आगे आने के बाद हमें नीचे का शहर बचेली दिखाई देने लगा। हम लोग लगभग नीचे शहर से 200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। आगे यह ऊंचाई धीरे धीरे करके 1000 मीटर तक बढ़ने वाली है। इसी के साथ हम लोग आगे और बढ़ने लगे। चौथे मोड़ में पहुंचने पर हमें NMDC की दूसरी बस दिखाई दी। बस को देखते ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी मात्रा में पर्यटक यहां आए हुए हैं। जितनी संख्या में सीटों में पर्यटकों की संख्या है, उतनी ही संख्या में वहां पर बस के अंदर भी खड़े हुए हैं। यानी यहां का बस का सफ़र काफ़ी मशक्क़त भरा हो सकता है। अब आगे यहाँ से थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा दिखने लगी है। यहाँ पर चढ़ने वाले तो थोड़े कम है, लेकिन उतरने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। यह बचेली है और जैसे ही हम इसको निहारते हैं, यहाँ की खूबसूरतियाँ आपको आकर्षित करने लगती है। चारों तरफ पहाड़ियाँ और हरी भरी वादियाँ और चारों तरफ कुदरत के द्वारा बिखेरी गई खूबसूरती बचेली और बैलाडीला की पहाड़ियाँ आपका स्वागत करती है। यह जो आपके सामने ब्रिज के जैसा दिखाई दे रहा है, इसी की सहायता से लौह अयस्क कन्वेयर बेल्ट से होते हुए नीचे पहुंचाया जाता है। यह बेल्ट की बात करें तो
50 डिग्री ग्रेडियंट के साथ 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से होती हुई 2.5 किलोमीटर के सिंगल टाउन हिल के कठिन मोड़े और स्टाटा के बीच से होती हुई गुजरती है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा के जिले में स्थित खूबसूरत पहाड़ियों की श्रृंखला है। यहाँ प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है और यहाँ पर्वत की चोटियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम बैलाडीला विख्यात हुआ है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे 2 शहरों के बीच बचेली व किरंदुल में बांटा गया है। सबसे अधिक लौह खनिज आकाशनगर नामक पहाड़ी पर मिलता आया है। आकाशनगर एक समय पर हिल स्टेशन पर मौजूद टाउनशिप था और यहाँ एनएमडीसी के कर्मचारी निवास किया करते थे। समय के साथ इसे यहाँ से बचेली शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ की शहर की अगर बात करें तो आपको यहाँ राष्ट्रीय खनिज विकास अधिनियम की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन आज विश्वकर्मा पूजा होने के कारण सभी पर्यटकों के लिए यहाँ छूट प्रदान किया गया है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी लोहे की पहाड़ियाँ हैं और अलग अलग पहाड़ियों में से खनिजों में लोहे का जो प्रतिशत है वह अलग अलग पाया जा सकता है। यहाँ से पर्वत श्रृंखलाओं के सुंदर दृश्यों को निहारा जा सकता है। ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं है। अधिक ऊंचाई पर पहुँचने पर ऐसे पहाड़ियों में ज़्यादातर बादलों के नज़दीक आने से पहाड़ी बादलों में छुप जाती है। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला की यदि बात करें तो यहाँ एक विशेष पहाड़ी भी मौजूद है जिसका नाम है नंदराज। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के पर्वतों के सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। साथ ही साथ इसकी आदिम समुदाय के आस्था का केंद्र भी है। 20 मिनट के सफ़र के बाद हम लोग पहाड़ों की लगभग आधी ऊंचाई तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर किसी का कार ख़राब हो गया है और कार ख़राब होने की स्थिति यहाँ काफ़ी भयावह हो सकती है, क्योंकि यहाँ आसपास किसी भी प्रकार की कार को रिपेयर करने की सुविधाएं नहीं मिलेगी। नीचे मौजूद आप डैम देख सकते हैं। हम लोग अभी नीचे शहर से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और धीरे से आसमान के बादल भी हमारे पास आने लगे हैं। मैं शायद मोबाइल के कैमरे से उतने अच्छे से ना दिखा पाऊँ, लेकिन पहाड़ी के निचले हिस्से शहरों में अभी धूप है और हम लोग पहाड़ी के ऊपर हिस्से में हैं जहां बादल छाया हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम लोग घाटी के मध्य हिस्से में पहुंच गए और मध्य हिस्से में एक मंदिर का निर्माण कराया गया है। लगभग नीचे बचेली शहर से 6 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुके हैं और अभी तक सिर्फ घाटी के मध्य हिस्से तक ही पहुँच पाए हैं। अगर आप भी बैलाडीला की पहाड़ियों का आनंद लेना चाहते हो तो स्वयं की गाड़ी में आए, और गाड़ी अगर चारों तरफ से खुली हो तो बात ही क्या है। हमने यह सुना है कि ऊपरी हिस्से में पहुंचने के बाद बादल हमसे टकराने लगेंगी। तो देखिए अगले वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे।